From the director of Bend It Like Beckham. Merry Christmas. What do they call you then? Scrooge? What right have you to be merry? You're Indian and poor. What right do you have to be grumpy, huh? You're British and rich. Based on the Dickens classic A Christmas Carol. Open your heart and listen. Change yourself. Party pooper. For the better. It's festive, feel-good fun for all the family. Christmas Karma in cinemas November 14th. So watch the film for sure. मेरा संगीत पॉडकास्ट पर आप हैं ट्यून्ड इन और आज मैं आपको एक सफर पर लिए चलूंगी। सो रहे आप बिल्कुल मेरे साथ अपनी हम सफर कमल के साथ। आज मैं आपको ले चलूंगी बहुत ही खूबसूरत शहर में जो इंडियन स्टेट तमिलनाडु में स्थित है। इस जगह को केप कॉमोरिन भी कहते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सदर्न टिप है। इसे लैंड्स एंड भी कहा जाता है। और हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने बिल्कुल गेस कर लिया होगा कि आज हम कहाँ पे जाने वाले हैं। हम आज जाएंगे कन्याकुमारी। ये शहर थिरुवनंतपुरम से कुछ 50 माइल्स साउथ की तरफ है और ये हेडक्वार्टर्स भी है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का। चलिए कन्याकुमारी का सफर हो जाए। ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक पिलग्रिमेज सेंटर भी है। यहाँ पे कुछ बहुत ही खास टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, कुछ यूनिक सनराइज और सनसेट पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल मस्ट विजिट हो जाते हैं। शहर के शोर्स में एक टेम्पल है जो डेडिकेटेड है गॉडेस कन्याकुमारी को, द वर्जिन गॉडेस, जिनके नाम से शहर का नाम पड़ा है। सो कन्याकुमारी एक ऐसा शहर है जो हमें संगम पीरियड में लिए जाता है। इसका जिक्र मलयालम लिटरेचर में भी है। सो इतिहास ये बताता है कि 1656 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्टुगीज सिलोन को कॉन्कर किया, दैट फ्रॉम द पोर्टुगीज ईस्ट इंडीज, और फिर इस जगह का नाम कॉमोरिन रख दिया गया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया के दौरान इसे केप कॉमोरिन कहा जाता था। 2016 में इस शहर को और इसके डिस्ट्रिक्ट को कन्याकुमारी रीनेम किया गया था, दैट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास। सो आगे आप और हम तो सफर करेंगे जरूर, लेकिन अगर आपको कुछ हमें बताना है कन्याकुमारी के बारे, यहाँ पर कुछ खास जगहों के बारे, तो kamal@merasangeet.com पर लिख के यहाँ रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो हम उन्हें अपने शोज का हिस्सा बिल्कुल बनाएंगे। आगे शो में हिस्सा बन रहा है यहाँ के कुछ खूबसूरत पॉइंट्स जो बिल्कुल मस्ट विजिट होते हैं जब हम कन्याकुमारी विजिट करते हैं। सो रहे आप बिल्कुल ट्यून हमारे साथ। जीना मुश्किल इस साल
क्रिसमस कर्मा का ये गीत आप सुन रहे थे। ये फिल्म आपके नजदीक के थिएटर्स में, इस फिल्म को आप देखें जरूर। अपने रिव्यूज पहुंचाना चाहें kamal@merasangeet.com पर बिल्कुल आप पहुंच सकते हैं, लिख के या फिर रिकॉर्ड करके। अब जब हम कन्याकुमारी में हैं तो चलते हैं टू थिरुवल्लुवर स्टैचू। ये स्टैचू है पोएट एंड फिलोसोफर वल्लुवर का। कहते हैं कि मॉन्यूमेंट को इंडियन ओशन सुनामी जो 26 दिसंबर 2004 को आई थी, उस दौरान भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। स्टैचू को कुछ यूं डिजाइन किया गया है कि ये हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स को भी सरवाइव कर सकेगा। अब एक और जगह जो यहाँ पर बहुत पॉपुलर है वो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट मॉन्यूमेंट है वावा थुराई में। यहाँ पर और भी बहुत खूबसूरत टेम्पल्स हैं। भगवती अम्मान टेम्पल एक 3000 साल पुराना टेम्पल है, डेडिकेटेड टू गॉडेस कुमारी अम्मान। इन टेम्पल्स में आप दर्शन जरूर करें। और जब कन्याकुमारी में हैं तो एक जगह और जाने वाली जो है वो है गांधी मेमोरियल मंडपम। एक और मॉन्यूमेंट जो कन्याकुमारी में देखने वाला है वो है कामाराजार मणि मंतपा मॉन्यूमेंट। सो आप यहाँ पर वक्त गुजारें और मुझे है इंतजार आपकी यादों का। अगर कभी कन्याकुमारी आप आए हों या यहाँ से हेल करते हों तो आप अपनी यादों को शामिल जरूर करवाएं। kamal@merasangeet.com पर लिखें या रिकॉर्ड करके भेजें आप जरूर। और अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कन्याकुमारी आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से आप कन्याकुमारी फिर बाय रोड आ सकते हैं। इनफैक्ट रेलवेज भी काफी अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन और साथ में नागरकोइली रेलवे स्टेशन है जो डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं बाय रेल टू ऑलमोस्ट ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया। सो अगर आप बाय ट्रेन पहुंचना चाहते हैं तो भी आप ये सफर कर सकते हैं। कन्याकुमारी में खास एक जगह देखने वाली जो है वो है थिरुपरप्पु फॉल्स। एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल है और यहाँ के जो हमारे लिसनर्स हैं मुझे बता दें कि क्या मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये कन्याकुमारी की एक मस्ट विजिट जगह है। ये 50 फीट से भी ऊपर से डिसेंड करती है और ये बहुत खूबसूरत फॉल्स हैं जो आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। यहाँ पर एसेंशियली आपको क्या देखने को मिलेगा, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर flowing from the top to form a majestic water pool at the bottom. So यहाँ की तो यादें होंगी ना जरूर। अगर नहीं तो प्लान करें एक विजिट टू कन्याकुमारी for sure the next time you happen to be in India. इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत खूबसूरत जगह है वो है पद्मनाभपुरम पैलेस। ये एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। इस पैलेस को रवि पिल्लाई पेरुमल ने कंस्ट्रक्ट करवाया था जो ट्रावनकोर डायनेस्टी से हैं। खास बात इस पैलेस की ये है कि ये लकड़ी से बनी है। इट इज बिल्ट ऑफ वुड और ये 16th सेंचुरी में बनवाई गई थी। और जब हम कन्याकुमारी में हैं तो कैसे हो सकता है कि हम कुछ बीचेस में ना जाएं। मैं आपको आगे लिए चलूंगी। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा। हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। आज आप और हम कन्याकुमारी में हैं तो चलिए आपको कन्याकुमारी बीच लिए चलते हैं। इसे केप कॉमोरन बीच भी कहते हैं और ये इंडियन पेनिनसुला के साउदर्न मोस्ट पार्ट में है। दैट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 3 मेजर वाटर बॉडीज एंड बिलीव मी इसे ट्रैवलर्स पैराडाइज कहते हैं। यहाँ पे गोल्डन सैंड बीच जो है बैंक्स में वो दुनिया भर से लोगों को खींचे लिए आते हैं। खैर आप यहाँ पर अपना बहुत सारा वक्त गुजारें और फिर वक्त निकाल के यहाँ के वैक्स म्यूजियम पर जरूर जाएं। इसे बेस्ट हिस्टोरिकल प्लेस कहा जाता है कन्याकुमारी में और ये भी माना जाता है कि ये इंडिया का पहला वैक्स हिस्टोरिकल सेंटर है। तो यहाँ पर तमाम से वैक्स फिगर्स देखने को मिलेंगे ऑफ मेनी इमिनेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज रिजेंबलिंग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहाँ वक्त गुजारने के बाद आपको मैं एक और बीच में लिए चलती हूँ। चलिए टू संगुथुराई बीच। सो अगर आप शांति चाहते हैं, सफाई चाहते हैं, दिस इज द प्लेस टू बी। कहा जाता है दिस इज द मोस्ट कामेस्ट एंड द क्लीनेस्ट प्लेसेस टू सी इन कन्याकुमारी। व्हाइट सैंड शोर लाइन्स हैं, स्पार्कलिंग सी वाटर्स हैं और आस पास खूबसूरती का नजारा।
ठंडी ठंडी हवाएं, कोकोनट ट्रीज, इससे बेहतर जगह आपको क्या चाहिए होगी फिर। सो यहाँ पर आप अपना वक्त गुजारें। सो यहाँ पर एक जगह और जो आप देखने जा सकते हैं वो है सनसेट पॉइंट, जो मस्ट विजिट है, मैंडेटरी विजिट है। इमेजिन करें दूर दूर तक पानी, ओशन वाटर्स, और फिर बैकड्रॉप में आपको सनसेट नजर आए। इमेजिन कर सकते हैं ना कितना खूबसूरत ये होगा। कुछ और जगहें जो देखने वाली हैं वो हैं सोथा विलाई बीच, मोस्ट फेमस एंड लॉन्गेस्ट बीचेस इन तमिलनाडु में अपना नाम शामिल करता है। जस्ट द परफेक्ट प्लेस टू रिलैक्स। सो कन्याकुमारी में तो बहुत सारी और जगहें हैं जो विजिट जरूर करनी चाहिए। बहुत सारों के बारे तो मैंने आपको बताया, कुछ आप भी हमें बता सकते हैं। अगर आप कन्याकुमारी से हेल करते हैं या कभी मौका मिला है यहाँ पर आपको विजिट करने का, तो लिखें, रिकॉर्ड करके भेजें kamal@merasangeet.com पर अपनी यादों को, और हम उन्हें अपने शोज का हिस्सा बिल्कुल बनाएंगे। और अब चले चलते चलते आपके लिए कुछ खास है। From the director of Bend It Like Beckham, What do they call you then? Scrooge? What right have you to be married? You're Indian and poor. What right do you have to be grumpy, huh? You're British and rich. based on the Dickens classic A Christmas Carol. Open your heart and listen. Change yourself Party pooper. for the better. It's festive, feel-good fun for all the family. Christmas Karma in cinemas November 14th. तो जरूर देखिएगा फिल्म क्रिसमस कर्मा आपके नजदीक के थिएटर्स में। Have a great day and stay tuned in with us on your favorite podcasts on merasangeet.com.